से आस बहुत ज्यादा थी। बेशक खिलाड़ी भी मायूस होंगे, लेकिन वो हजारों फैंस और करोड़ों फैंस जो टीवी से भी देख रहे थे और हजारों फैंस जो स्टेडियम में मौजूद थे, उन्हें बहुत ज्यादा टीम इंडिया से उम्मीदें थी। एक उम्मीद की जा रही थी कि वानखेड़े के उसी स्टेडियम में जहां पर 2011 का वर्ल्ड कप जीता था भारतीय टीम ने, अपने नाम कप किया था, यहां से जो है फाइनल का रास्ता खुलेगा और टीम इंडिया जो है 2007 के बाद एक बार फिर से जो है वर्ल्ड T20 पर कब्जा जमाएगी। लेकिन यहां पर सभी उम्मीदें जो है वो मिट्टी में मिल गई। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया वो बिल्कुल निराशाजनक था। यहां पर अगर बैटिंग स्कोर की बात की जाए तो हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि 5 से 7 रन जो है वो कम पड़ गए। यही कमी जो है यहां पर देखने को मिली, इसलिए जो है भारतीय टीम कहीं ना कहीं जिस किस्म की बॉलिंग आज देखने को मिली है, 5 से 7 रन तो आप छोड़िए, अगर आप 9 बॉल इस तरीके से फेंकेंगे, कहा जाता है कि आपको प्रैक्टिस में भी 9 बॉल नहीं फेंकनी चाहिए। जब फ्री हिट का आपको लगता है आप किसी भी तरीके की 9 बॉल फेंकोगे फ्री हिट मिलेगी, और वही आपको आज देखने को मिला। कितना बड़ा खामियाजा कि आपको विकेट मिला इतनी मुश्किल से ऐसे बल्लेबाजों का जिन्होंने मैच को वन साइडेड एक तरीके से कर दिया वेस्टइंडीज के लिए, वो भी 9 बॉल पर। फिलहाल हमारे साथ जी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी है काफी हद तक क्रिस गेल तक घूम रही थी। जब क्रिस गेल आउट हुए तो उसके बाद हमने भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज जो देखी, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज काफी बता रही थी कि वो काफी खुश थे। लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद खुशी जो है वो जल्दी जाहिर कर दी गई। उसके बाद जो है भारतीय टीम का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा नहीं दिखा जैसा उनको खेलना चाहिए था। और ये 9 बॉल जो है उस तरफ इशारा कर रही है कि टीम इंडिया की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मेजर कमी थी, काफी बड़ी कमी थी। भारतीय गेंदबाजों को उस तरह की प्रैक्टिस नहीं की गई। नेट्स पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेट्स पे भी जो है खास इस बात का ख्याल रखा जाता है कि भारतीय टीम जो है गेंदबाज जो है वो 9 बॉल ना डाले। लेकिन एक निर्णायक मैच में जहां पर करोड़ों की हालत थी, वहां पर 9 बॉल्स करना, तो बॉलिंग फ्रंट पर भी बहुत ज्यादा मायूसी आज हाथ लगी है क्रिकेट फैंस के। तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, एक बड़ी मायूसी, वहां जो क्रिकेट फैंस मौजूद है उनका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं बता चाहूँगा शिल्पा कि जब से मैच भारत ने हारा है, लोग बात करने को तैयार नहीं है, काफ़ी मायूस है, क्योंकि एक वन साइडेड मैच लग रहा था। जब 193 का स्कोर यहाँ पे दिया गया कि उम्मीद की जा रही थी कि भारत ये मैच निकाल लेगा, लेकिन जिस हिसाब से बॉलिंग की स्ट्रेटेजी रही, 9 बॉल्स जिस हिसाब से फेंके गए, मैच यहाँ पे भारत के हाथ से निकल गया। तो लिहाजा जो फैंस हैं जो यहाँ पे इस मैच देखने आए थे, सभी इतने मायूस हैं कि वो मीडिया से भी बात करने को तैयार नहीं है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, फैंस तो निकल ही जाएंगे, निराशा की बात है। लेकिन पल्लवी, अगर हम बॉलिंग कार्ड अपना देखें तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं गलती थी। 5 में बॉलर की कमी आप देखिए आज किस कदर खली है कि विराट कोहली को आके बॉलिंग करनी पड़ी है। देखिए, जब अगर पिच की बात की जाए और जिस तरह की वहां की कंडीशन से बिल्कुल साफ दिख रहा था कि पेसर्स को जो है काफी मदद मिल रही है। कप्तान धोनी पर सवाल उठता है कि जब वो जानते थे कि पिच ऐसी है जहां पे पेसर्स को मदद मिल रही थी, वहां पर ऐसे में क्या स्पिनर्स को खिलाना, और वो भी खास तौर पर आर अश्विन जब टीम में मौजूद थे, तो रविंद्र जडेजा को खिलाना क्या जरूरी था, ये अपने अपने सवाल उठ रहा था। और यहाँ पर जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि विराट कोहली को गेंद देना भी सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन विराट कोहली ने हालांकि गेंदबाजी अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी की, क्योंकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, वो बहुत कम ऐसा मौका आता है जब वो गेंदबाजी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने भी कोशिश की है, 1 विकेट भी लिया। ऐसे में यहाँ पर जो है बिल्कुल गेंदबाजों की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होने जो है लाजमी है। तो जो स्ट्रैटेजी रही है टीम इंडिया की इस बार बॉलिंग करते वक्त, उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तरुण का रुख करते हैं। तरुण, मैच शुरू होने से पहले इसको विराट कोहली वर्सेस क्रिस गेल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन क्रिस गेल के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास था इंडियन टीम का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शायद इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी इंडियन टीम को, क्या कहेंगे? बिल्कुल शिल्पा, जो एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगा कि क्रिस गेल को हमने बहुत ही कम स्कोर पे आउट कर दिया, उसके बाद जो हमारी ढील हमने इस मैच में दी, वो एक बड़ा फैसला यहाँ पे निकल के आया, वो एक निराशाजनक फैसला रहा। साथ ही जो विराट कोहली को लास्ट ओवर देना एक बड़ा अचंभित कर रहा था, क्योंकि किस तरीके से विराट कोहली एक रेगुलर बॉलर नहीं है, फिर भी एक 8 रन का स्कोर भारत के पास था कि वेस्टइंडीज को 8 रन रोके जा सकते थे, लेकिन विराट कोहली को लास्ट ओवर दिया गया। तो एक उम्मीद यहाँ पे, या कहें कि गिव अप जो है वो भारतीय टीम ने बहुत पहले कर दिया था, और बस वो देख रहे थे कि कैसे ना कैसे करके ये मैच खत्म हो। पल्लवी, हालांकि बांग्लादेश से कंपेयर करना तो बहुत ठीक नहीं रहेगा, लेकिन
जिस तरीके की हमारी शुरुआत रही, क्रिस गेल को हमने इतना बड़ा मान लिया कि बाकी टीम पर शायद ध्यान ही नहीं रहा हमारा। क्योंकि आप बैटिंग अगर देखें वेस्ट इंडीज की, चार्ल्स आए, उनकी बैटिंग हमने देखी, कहां चौके छक्के जबरदस्त लग रहे थे, जिधर चाह रहे थे उधर वो शॉट मार रहे थे। उसके बाद के जो बैट्समैन आए, सैमुअल्स आए, सिमंस आए, खुल के एकदम से खेलती हुई वेस्ट इंडीज नजर आ रही थी। लग रहा था कि उनकी भी स्ट्रेटेजी थी कि आप क्रिस गेल पे फोकस कीजिए, हम दूसरे प्लेयर्स पे फोकस करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वेस्ट इंडीज की स्ट्रैटेजी जो है वो बेशक ये लग रहा है कि यही थी कि आप क्रिस गेल पर फोकस करिए और हम अपना खुलकर खेलेंगे, तो यही होता हुआ नजर भी आया। क्रिस गेल जो है वो शुरू में ही बहुत जल्द आउट हो गए और उसके बाद वहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने जिस तरह का आक्रामक खेल दिखाया, वो दिख रहा था कि भारतीय गेंदबाजों ने जो है उनकी अच्छे से स्टडी नहीं की है, ये नहीं देखा है कि किसकी क्या कमजोरी है, उन कमजोरियों को वो भुनाने में नाकाम साबित हुए। तो यहाँ पर भारतीय रणनीति पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था, उनके होम कंडीशंस से फायदा जो है वो बिल्कुल टीम इंडिया को मिलना चाहिए था, पूरा सपोर्ट उनके पास था, अच्छी तैयारी थी। लेकिन वेस्ट इंडीज अगर फायदा उठा के ले जाता है तो बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो है वो भारतीय गेंदबाजों की कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। क्योंकि अगर आईपीएल का फायदा जो है अगर टीम इंडिया के लिए था तो बिल्कुल उसी आईपीएल का फायदा जो है वो वेस्ट इंडीज को भी मिला, जो कि जानते थे कि हर गेंदबाज की कमजोरी क्या है। जी पल्लवी, और अगर क्रिस गेल के बाद सिमॉन्स और एडी रसल की बात की जाए तो उन्होंने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैदान पर काफी समय तक डटे रहे। देखिए, सिमॉन्स की अगर बात करें तो उन्हें भारतीय गेंदबाजों से जीवन दान जो मिला है वो 9 बॉल के रूप में मिला है और उस जीवन दान का उन्होंने बिल्कुल फायदा उठाया और एक अच्छी जो है बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई। और वहां पर जो है फील्डर्स भी जो है वो अपने आप में नाकाम नजर आ रहे थे, क्योंकि शॉट्स जो है वो सीधा बाउंड्री के पार जा रहे थे, जिसे वो रोकने में बिल्कुल नाकाम थे। यहाँ पर गेंदबाजों को जो है थोड़ी लाइन और लेंथ में बेहतर गेंदबाजी करने की जरूरत थी। आर अश्विन की बात करनी होगी, उनके जो है ओवर्स काफी महंगे साबित हुए भारतीय टीम के लिए, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनसे 4 ओवर नहीं फेंकवाए। तो यहाँ पर अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी एक बहुत कश्मकश भरी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो परेशान थे, वो किससे गेंदबाजी कराए, उनका कोई भी जो पैतरा है वो काम नहीं आ पा रहा था। वो किसी भी जिस भी गेंदबाज को उतार रहे थे, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जो है उसको धो रहे थे। तो यहाँ पर गेंदबाजों की जो है वो काफी कमी जो है देखने को मिली है। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही कहा था पहले कि गेंदबाज जो है एक कम खिलाना बिल्कुल भारतीय टीम को भारी पड़ा, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो अपनी बल्लेबाजी की परेशानी से उभर नहीं पाई थी। और गेंदबाजी, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि गेंदबाजी जो रही है भारतीय टीम की इस पूरे टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं रहा कि कोई एक गेंदबाज जो है मैच का हीरो निकल कर आया हो। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था और आज उस कलेक्टिव एफर्ट के लिए भारतीय गेंदबाज जो है वो चूकते हुए नजर आए। तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, ये बताइए, जहां गेंदबाजी की बात होती है तो कहीं ना कहीं मैच को जिताने में एक टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इक्वल होने चाहिए, दोनों में ही बैलेंस शायद कप्तान धोनी नहीं बिठा सके। नहीं, बिल्कुल, आप यदि पिछले मैच के धोनी के लिए कमेंट्री सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ हम मैच जो है वो विराट कोहली के बेस पर नहीं खेल सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना होगा। और वही कमी आज हमने यहाँ पे देखी कि बैट्समैन तो फिर भी चले, रहाणे ने अच्छा गेम दिखाया, विराट कोहली काफी अच्छा खेले, लेकिन जब बॉलर्स की बारी आई, जब उनको प्रदर्शन अपना देना था, एक बेहतर प्रदर्शन की आज उम्मीद थी, तो वो वहाँ पे आज फेल होते हुए दिखाई दे। इसके साथ साथ मैं कहूँगा युवराज की भी आज हमें कमी खले। एक अच्छा स्पिनर वहाँ पे देख सकते थे कि यदि युवराज होते तो जो कोहली को जो ओवर दिया गया, हो सकता है कि यदि युवराज प्रोफेशनल है, ओपनली बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक फायदा मिल सकता था। लेकिन ये जो 5वां बॉलर यदि हमने आज पेस नहीं खिलाया गया, उसका नुकसान आज भारतीय क्रिकेट टीम को झेलना है। तरुण, 5वां बॉलर की कमी तो जाहिर तौर पर दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी भी यहाँ पर नजर आई? क्योंकि अगर कमेंट्री भी आप सुन रहे होंगे तो कमेंटेटर भी ये बात बोल रहे थे, वहां पर जो बैठे हुए थे एक्स क्रिकेटर्स वगैरह बैठे हुए थे, कि आप देख रहे हैं कि बैट्समैन खुल के खेल रहे हैं, उसके बाद आप शॉर्ट पिच बॉल कैसे डाल सकते हैं? शॉर्ट पिच बॉल आप डालेंगे तो फिर एक बंदा सेट है अगर बैट्समैन, तो वो इस तरह से तो मारेगा ही मारेगा। नहीं, बिल्कुल ताबिश, आप यदि फील्डिंग की स्ट्रेटेजी भी देखेंगे ना तो उसमें भी एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही थी। कई बार हमने देखा कि रैना के ऊपर से कई ऐसे चौके लगे, लेकिन रैना को वहीं पे ही रखा गया, मतलब वो
एक देखने वाली बात है। और जो फील्डिंग के अंदर भी जो पल्लवी भी इस चीज़ को मेंशन कर रही थी कि एक हम फील्डिंग भी यहाँ पे एक दबाव हम वेस्ट इंडीज पे नहीं बना पाए अपने कुछ फील्डिंग्स के मुकाबले। तो एक यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मैटर कर रहा है आप लेकिन जो यदि गेंदबाजी में भी यहाँ पे यदि हमें एक 2-3 हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर होते तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे रिजल्ट या नतीजा दें। जी पल्लवी, अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो शुरुआत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही क्योंकि क्रिस गेल महज 6 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए थे। तो उसके बाद काफी उम्मीद बन गई थी क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती जो है क्रिस गेल को ही माना जा रहा था भारतीय गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल, क्रिस गेल का जो विकेट था वो अपने आप में एक सबसे बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा था। क्रिस गेल का जो था भय इतना ज्यादा बना हुआ था कि पूरी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल क्रिस गेल के पास थी। कहना होगा कि सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया ने भी ये मान लिया था कि अगर क्रिस गेल आउट हो गए तो मैच जो है आधे से ज्यादा उनके कब्जे में आ गया। क्रिस गेल आउट भी हो गए शुरू में, विराट कोहली ने अच्छा स्कोर भी कर लिया, भारतीय टीम जो थी वो 190 का आंकड़ा भी पार कर गई, सब कुछ मन मुताबिक हो रहा था। लेकिन एक कमी जहां रह गई थी वो ये थी कि गेंदबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना था, लेकिन भारतीय गेंदबाज वो नहीं कर पाए। मैंने जैसा कि पहले कहा, एक कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत थी, जो कि पहले के मैचेस में यही देखा गया था कि पेसर्स भी चल रहे थे, स्पिनर्स भी चल रहे थे और हर गेंदबाज जो है एक एक विकेट कम से कम जरूर ले रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो सामने वाली टीम पे प्रेशर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इस मैच में बिल्कुल यही देखा गया कि वो कलेक्टिव एफर्ट कहीं है ही नहीं। किसी एक गेंदबाज पर जिसके पास सिर्फ 4 ओवर है बॉल फेंकने के लिए, उसके ऊपर अगर पूरा भार डाल दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है गेंदबाज भी भार में उस भार के तले दब जाएगा। तो यहाँ पर यही देखने को मिला कि उम्मीदें जो है वो आशीष नेहरा से की जा रही थी या बुमराह से की जा रही थी, लेकिन उन दोनों के पास 4-4 ओवर थे। ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे। बाकी गेंदबाज जो है वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा पाए। यही वजह है कि आज भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड T20 से बाहर हो गई है। भारतीय टीम जिससे उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो खिताब की प्रबल दावेदार है, क्योंकि टीम इंडिया जो है अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। आज जो है भारतीय टीम को बाहर निकलना पड़ा इस टूर्नामेंट से और बिल्कुल इसके जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर गेंदबाज ही हैं और कप्तान धोनी की बिल्कुल रणनीतियों पर सवाल उठ रहा है। यहाँ पर उनके टीम सिलेक्शन पे भी सवाल उठना लाजमी है। पल्लवी, टीम सिलेक्शन पे तो सवाल अब उठेंगे ही, क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आने लग जाती हैं। लेकिन दावेदारी की अगर हम बात करें, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में हम अगर देखें, जिस तरह से हम न्यूजीलैंड से मैच हारे थे, बांग्लादेश से जिस लेवल का हमने मैच खेला था, उसको देखते हुए लगता है कि आज वही हुआ जो पिछले मैचों में देखने की मिला। टीम की जो कमजोरियां थी आज वो खुल के सामने आ गई, जब वेस्ट इंडीज ने हमसे हर एक गेम के हर एक पहलू में मजबूत प्रदर्शन किया। अब इसके लिए जिम्मेदार आपको क्या लगता है कि टीम कमजोर है, टीम सिलेक्शन कमजोर है, या जो इतना कंसिस्टेंट हम बुरा परफॉर्म ही कर रहे थे, अगर 1-2 मैचों को आप छोड़ दें तो हालातों की वजह से आप कहीं अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार रहा, कप्तान धोनी या फिर टीम सिलेक्शन, जिनको उनको ऐसी टीम दी गई जो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छी टीम के सामने? यहाँ पर देखिए सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। अगर आप शुरुआती मैचों में भी देखें तो न्यूजीलैंड से जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर सब पर सवालिया निशान लग रहे थे। सिर्फ कप्तान धोनी नहीं थे, बल्लेबाजी भी थे और गेंदबाजी भी थी। बांग्लादेश के खिलाफ जो जीत मिली थी, अगर उसे देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक जीत नहीं थी, क्योंकि आपने आखिर में आके उस मैच को कवर किया था और एक बांग्लादेश जैसी टीम जिसको एक कमजोर टीम की श्रेणी में आंका जाता है, अगर उसके खिलाफ आपको इतनी मुश्किलों से जीत मिल रही है तो वहां पर भी टीम पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने जैसा प्रदर्शन किया, तमाम जो पुरानी बातें हैं वो भुला दी गई और एक ये नए तौर पर देखा गया कि टीम इंडिया जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, टीम इंडिया अच्छा गेम दिखा रही है। तो बिल्कुल अब ये कप की प्रबल दावेदार टीमों में से एक मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अब वेस्ट इंडीज की टीम थी, वेस्ट इंडीज की टीम अपने ग्रुप में जो थी टॉप पर थी और उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस करके यहाँ पर जगह बनाई थी। और उसके बाद क्रिस गेल जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी उनके पास थे। उम्मीद यही की जा रही थी कि क्रिस गेल को अगर आउट कर दिया तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ यही लग रहा है बिल्कुल शिल्पा कि क्रिस गेल के आसपास जो रणनीति घूमती रही वो शायद उससे बाहर ही नहीं निकल सके। बिल्कुल सही जिक्र किया आपने, बहुत शुक्रिया पल्लवी आपको और तरुण का इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बेहद रोमांचक मुकाबला था ताबिश ये, और उम्मीद और विश्वास यही था कि हम ये मैच जीत जाएंगे और फाइनल खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया आज के मैच में और वेस्ट इंडीज के सामने एक बड़ा स्कोर भी जरूर
खड़ा किया था। जी बिल्कुल, थोड़ी सी निराशा की बात तो जरूर है, क्योंकि इंडिया में जो फैंस हैं वो एक रिलीजन की तरह क्रिकेट को देखते हैं। और आज हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, वर्ल्ड लेवल की बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग की कमी से मैच हार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।